चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या कहा, 1 लाख रुपए के एक बिल पर 40% की छूट तथा 36% और 40% की दो क्रमागत छूटों के बीच का अंतर क्या है, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है। तो अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे और अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट देखेंगे ये टोटल कितना है आपका 40%, इन दोनों का सम देखेंगे तो कितना 40%, तो ये 40% 40% चल जाएगा। इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करेंगे वो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 36 इंटू में 4 बटे में कितना हो जाएगा आपका 10,000, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप कितना 1 लाख से, 4 से 4 गया आपका, तो ये कितना हो जाएगा 144 और 0, यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। इस तरह से निकाल सकते हैं। एक बार समझ लेते हैं एक्चुअली में ये क्या किया, क्योंकि जिस बच्चे का बेसिक ठीक नहीं है तो उसको तो प्रॉब्लम होने वाली है। तो देखिए टोटल इसने मुझे दे रखा था आपका 40%, मैं इसमें से माइनस करूंगा पहले वाले डिस्काउंट प्लस में दूसरे वाला डिस्काउंट माइनस का पहले वाला डिस्काउंट इंटू में दूसरे वाला डिस्काउंट अपोन में आपका 100 और ये पूरा कितना हो जाएगा आपका 1 लाख का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये 40% यहां हो जाएगा आपका माइनस का, ये कितना हो जाएगा आपका 36, ये 4%, ये 36% और ये 4%, तो इसको ऐड करेंगे तो ये कितना होगा 40%, ये माइनस जाके प्लस का हो जाएगा, तो 36% इंटू में क्या होगा 4% बटे में 100, इससे तो ये वैल्यू कट जाएगी। ऐसे ही मैंने सिर्फ डायरेक्ट उस टाइम काटा था, ये कितना हो जाएगा 36 इंटू में 4 बाय में कितना हो जाएगा आपका 10,000 इंटू में कितना हो जाएगा आपका 1 लाख, इससे चार्ज चला जाएगा तो कितना आएगा 1440, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक तरीका तो ये है, और एक तरीका ये है कि आप इसे इस तरह से निकाल लीजिए। कैसे, टोटल कितना दे रखा है मुझे आपका 1 लाख, 1 लाख दे रखा है। अब ये मुझे जो 1 लाख वैल्यू दे रखी है इसका मैं निकालूंगा आपका 40% डिस्काउंट देने के बाद वैल्यू बचेगी, वो कितनी बचेगी आपकी 60%, तो ये वैल्यू हो जाएगी मेरे पास में आपका 60,000। फिर 1 लाख अगर वैल्यू मेरे पास है और उस पर मुझे सक्सेसफुल डिस्काउंट मिल रहा है, यानी पहली बार 36% मिल रहा है, तो ये रिमेनिंग बचेगा कितना आपका 64% इनटू में, फिर जो रिमेनिंग है उस पर आपका कितना मिल रहा है 4%, तो ये कितना हो जाएगा आपका 96 बाय में आपका 100। अब जरा सा सोल्व करेंगे तो 4 जीरो से तो मेरा ये 4 जीरो चल जाएगा आपका, तो ये कितना हो जाएगा आपका 96 और ये हो जाएगा 64, तो 6 चौक 24 का 4 हासिल लगी, तो 9 चौक 36 38 हो जाएगा आपका, 36 3 9 छक 54 54 और 3 57, 4 8 6 14 7 3 10 1 और 6, यहाँ 0 आ जाएगा, यानी कि जो उसका कुल डिस्काउंट आया वो सॉरी जो रिमेनिंग वैल्यू आई है वो कितनी आई है 6140 आई है। अब देखिए ये क्या है मेरे पास में, ये रिमेनिंग वैल्यूज है। जब वो 60% का डिस्काउंट दे रहा था तब इतना बच रहा था, जब 2 कर्मा का डिस्काउंट दे रहा इतना बच रहा था, तो इसे अगर मैं 1 लाख में से माइनस करूंगा, 1 लाख में से माइनस करूंगा तो कुछ वो मेरे पास डिस्काउंट आ जाएगा। इसे भी 1 लाख में से अगर मैं माइनस करूंगा आपका, तो मेरे पास में डिस्काउंट वाली वैल्यू आ जाएगी। तो जब इन दोनों का डिफरेंस करूंगा तो इस वाली वैल्यू को और इसमें से जब मैं माइनस करूंगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा आपका, तो इससे तो मेरी ये वैल्यू कट जाएगी। ये कितना था आपका, कितना आपका ये 60,000 और ये कितना 1440, तो ये डिफरेंस कितना आएगा आपका डिफरेंस आ जाएगा आपका 0 और सॉरी ये आपका 4 था, 0 4 4 और 1, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। करने को मैं इसको डायरेक्ट आप अगर इन दोनों का डिफरेंस करते वैसे भी आता, बट हो सकता है ऐसा कोई बच्चा हो जिसको ना पता हो, वो सोचेगा सर ये तो रिमेनिंग वैल्यू से आपने डिफरेंस कर दिया। देखो बेटा 1 लाख में से अगर ये माइनस करोगे तो आपको डिस्काउंट वाली वैल्यू मिलेगी, 1 लाख में से ये माइनस करोगे तो आपको डिस्काउंट वाली मिलेगी, और दोनों डिस्काउंट का डिफरेंस पूछा था, यानी कि 1440। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।